ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पूरा लाल हो गया था जल के। धुआं इतना और था, बंदा सांस अभी खड़ा होना मुश्किल, रात को धुएं में ले खड़ा होना तक मुश्किल पड़ रहा था यहाँ। तो 6 बजे के आसपास की बात है, तो यहाँ से गए तो इस बिल्डिंग में ऊपर से धुआं निकल रहा था। ऐसा बचा कुछ नहीं कि ये फैंसी माल होता है, ये अगर इस पर हल्का सा दाग लग जाए तो नहीं बिकता, कि होलसेल की मार्केट है। कहा था आग लगनी यहाँ से चालू हुई थी। आया कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में है और यहाँ मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। भयावह ये तस्वीर है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपको कपड़े जले हुए दिखाई दे देंगे। कल शाम को लगभग 6 से 7 बजे के आसपास यहाँ पर फायर विभाग को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक दुकान में अचानक आग लग गई है। आप समझिए, कल जो है मार्केट पूरी ये बंद थी। उस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। कैसे ये हादसा हुआ, क्या किसी के शरारती तत्व के द्वारा यहाँ पर आग लगाई गई, ये तमाम वो विषय हैं जिस पर मार्केट वाले लोग अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे ये वो दीवार है जो फायर विभाग कैसे ही इस दीवार को तोड़कर इसके माध्यम से फायर विभाग ने पूरी आग को बुझाने का प्रयास किया है। पूरी दीवार को फायर विभाग ने पीछे से तोड़ा है, क्योंकि बहुत संकीर्ण गलियां हैं मार्केट के अंदर। और कल चूंकि मार्केट की छुट्टी भी थी तो भीड़ काफ़ी कम थी, इस कारण शायद फायर विभाग की गाड़ियां समय पर भी आ गई थी। आप देखेंगे, ये देखिए कपड़े के क्या हालात हो गए हैं। देखिए कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कागज़ बन गए हों, ये स्थिति है। आप देखेंगे सारा का सारा माल, जो लगभग करोड़ों रुपए का माल हम कहें तो यहाँ पर जो है खाक हो चुका है जलकर। और किसी भी कोने में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर कपड़े ना जले हों। ये देखिए, ये बच्चों के फैंसी कपड़े थे सारे, जो अब किसी काम के नहीं रहे। ये सारे कपड़े बर्बाद हो चुके हैं। आग इतनी भयानक थी कि आप देखेंगे जो ये लोहे के जाली हैं, लोहे का जो गेट है वो भी लाल हो चुका है। इतनी भयानक यहाँ पर आग थी। बदकिस्मती ये रही कि कल आप यहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने बताया। आप देखेंगे, इधर की तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से पूरी की पूरे कपड़े के जो बंडल्स थे, जो बच्चों के कपड़े हैं, वो सारे के सारे जलकर यहाँ पर राख हो चुके हैं। मार्केट के जो दुकानदार के जो लोग हैं, उनका करोड़ों रुपए का, हम कहें तो लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से कपड़े के कार्टून की क्या स्थिति है। ये बच्चों के कपड़े हैं, आप देखिए, ये बच्चों के कपड़े हैं, क्या इनके हालात हैं। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखाने आए हैं कि आप समझिए कितना ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को संभालना, व्यापार करना। और कल इस मार्केट में हम समझिए कि कुछ 2-4 लोग थे जिसके कारण ये कुछ चीज़ें बच पाई हैं। नहीं तो आप समझिए गांधीनगर की लगभग कई दुकानें जो हैं इसकी चपेट में आ सकती थी। कई दुकानें जो हैं इसकी चपेट में आकर उनका नुकसान हो सकता था। लेकिन चूँकि मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोमवार को भी यहाँ पर रहते हैं, सोमवार को भी वो काम करते हैं, उनके द्वारा ही इस पूरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई। वो शख्स अभी हमारे साथ मौजूद है। मैं ज़रा इनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार कितने बजे की ये बात है, क्या उन्होंने देखा था। और आप स्थिति देखिए पूरी दुकान की, जिस दुकान में एक वक्त हेल्परों की, ग्राहकों की खुशियाँ हुआ करती थी, आज वहाँ मातम है। और मातम इस कदर फैला हुआ है कि लोग डरे हुए हैं कि आग ने किस तरीके से जो है तांडव मचाया है। क्या नाम है आपका? सुनील, सुनील जी, क्या करते हैं आप इधर ही? मैं इस पर सेल्समैन हूँ यहाँ पर। सेल्समैन है। तो कल कितने बजे की ये बात है? ये कल मार्केट बंद रहती है मंडे को, तो बाहर मेन रोड पे बाजार लगता है, तो मैं बाजार भी लगाता हूँ कि दुकान बंद। लगाते हैं? हाँ, जी। तो 6 बजे के आसपास की बात है, तो यहाँ से धुआं उठ रहा था। तो ये पूरी तरफ से पता नहीं चल रहा था आग लग कहाँ रही है। तो हमने पता करते करते हम इस साइड, पीछे की साइड आ गए, तो इस बिल्डिंग में ऊपर से धुआं निकल रहा था। तो हमें जैसे पता चला इसमें आग लग चुकी है, तो हमने दुकान के मालिक को, आसपास के जितने मालिक है सबको फ़ोन करा। फिर उन्होंने जरिए फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा। तो जैसे फ़ोन करा, फायर ब्रिगेड वाले बहुत जल्दी आ गए। तो एक ने पीछे की साइड से दीवार तोड़ के अंदर से आग बुझाई, और एक उस साइड से शटर खोल के आग बुझाई। तो पूरा धुआं धुआं पड़ा था, तो लाइट काट दी, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आग उसमें लग चुकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने मेहनत से सब आग बुझा दी यहाँ पर। तो काफ़ी माल जलने से बच भी गया। नहीं भाई साहब, बचा कुछ नहीं, कि ये फैंसी माल होता है, ये अगर इस पर हल्का सा दाग लग जाए तो नहीं बिकता, कि होलसेल की मार्केट है ये। अगर यहाँ तो डब्बा हल्का सा खराब तो नहीं बिकता। ये सारा माल करोड़ों का समझ लो बिल्कुल राख होकर बेकार हो चुका है। ये पूरी मार्केट जो है
अगर आप नहीं रहते उस टाइम पर कल तो और भी दुकानें चपेट में। सब आ जाते हैं भाई साहब, क्योंकि वो मंडे को पूरी मार्केट बंद होती है, रात को 6 बजे कौन निकल, सब अपने अपने घर में रहते हो, यहाँ कोई रिहायशी भी नहीं कोई रहता हो जाके, इसलिए सारी और भी दुकानें कब्जे में आ जाती है इधर। तो कल आग ने पूरी तरीके से हम कहें तो तांडव यहाँ पर मचाया है। मचा दिया था भाई साहब। अगर मंडे को कल बाजार नहीं लगा होता तो हमें भी पता नहीं चलता और यहाँ सुनसान पड़ा रहता, कुछ भी नहीं पता चल पाता, इसलिए कल बाजार लगाते चक्कर में हमने ना संकेत मालिक को फ़ोन करा, पुलिस वालों को करा और फायर ब्रिगेड वालों को करा, तो फायर ब्रिगेड कल मौके पे आ गई बोल थी। को टाइम पा गई तो बच गई। अगर कल बाजार भी नहीं लगा होता तो यहाँ कई दुकानें चपेट में आ जाती। कई दुकानें चपेट हाँ। में आ जाती। अब इसमें क्या पता है फायर ब्रिगेड ने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि किस कारण आग लगी है नहीं, क्या? उन्होंने तो अभी कुछ नहीं बता पाए, बस ये क्या कहते हैं सब तरह से आग बुझा के उन्होंने, एक आता आग लगनी यहाँ से चालू हुई थी, किस तरफ से उन्होंने इतना बता के गए थे कि इस तरफ से आग लगनी चालू, क्योंकि गेट फुल को लाल हुआ था, क्यों आग लगनी इधर से चालू हुई थी, तो इसलिए दीवार तोड़ के वो उधर से आए जाके। तो मतलब नीचे से आग लगनी चालू हुई है, नीचे तो कोई वायर भी नहीं है इस तरीके का। नहीं, ये तो नहीं, बंडल है ना, होलसेल की मार्केट हो तो पूरे 100 ऊपर पूरे तो बंडल ही बंडल पूरे में लगे हुए थे जाके, क्योंकि होलसेल की मार्केट इसलिए पता नहीं लग पूरा पाता। भरा हुआ था क्या? पूरा भरा हुआ तो राख होगी ना, पूरे मार्केट पूरी भरी हुई थी माल से, ये चिंगारी इस साइड से आई है जाके। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर से कुछ हाँ, ये चीजें देखो ना, इधर ये जीने से रास्ता भी है, इधर से ये क्या ना कुछ जाल भी लगी हुई, इधर से खुला हुआ भी, क्या पता उधर से किसी ने कुछ डाल दिया, कुछ भी जो भी, कुछ अंदाजा कोई नहीं लगा सकते, शटर बंद है, कुछ नहीं बता सकते। बाकी ये माल है सारा होलसेल मार्केट, बंडल के बंडल बंदे ऊपर तक लगे हुए थे यहाँ पूरी तक। छत भरी हुई थी। हाँ, पूरा माल भरा हुआ था यहाँ, देखिए होलसेल की मार्केट है, तो इसमें हल्के से में कपड़े में थोड़ी देर में आग पूरे में लग जाती है जाके। जी देखिए, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि लोगों को ये अंदेशा लग रहा है कि किसी शरारती तत्व ने ये हरकत की है। अब ये जांच पड़ताल का विषय है, पुलिस ने क्या कैमरे खंगाले हैं, आप वो खिड़की में कहूँगा जूम करके दिखाएंगे, वो खिड़की देख रहे होंगे, वेंटिलेशन के लिए लगा रखा है, छोटा सा जाला बनाकर इधर भी लगा हुआ है। क्या उसके माध्यम से किसी ने इसमें कुछ डाला है, किसी ने कुछ इस तरह की चीज़ें डाली जिसके कारण चिंगारी लगी है? क्योंकि फायर विभाग वो अंदेशा जारी कर रहा है कि उस कोने से चिंगारी फैली है। उसके बाद इस पूरी दुकान में जितने भी कपड़े रखे हुए थे वो सारे जलकर खाक हुए हैं। और वायरिंग देखेंगे आप तो वो वायरिंग देखिए वहाँ पर है, उस जगह पर है वायरिंग, और वहीं पर एडजस्ट फैन भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो हैं खाक हो चुकी हैं। दुकान के जो कुछ लोग हैं, मालिक हैं, आप ही हैं ओनर? क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार जैन। रविंद्र कुमार जैन जी। कब से दुकान है सर आपकी? 35 साल से। 35 साल से। तो ये जो कल हादसा हुआ कितने बजे आपको पता लगा है? 7 बजे पता लगा है जी। तो क्या इन्होंने ये कॉल किया था आपको? हाँ, दुकान के स्टाफ हैं ये, इनका फ़ोन आया हमारे पास, ये बाज़ार लगाते हैं, सोम बाज़ार लगता है, इनका फ़ोन आया कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई। जी। मैं कहीं दूर था उस समय, फिर मेरे को पहुंचने में आधा पौना घंटा लगा, जब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी, वो आग बुझा रही थी, थाले वाले तोड़ के यहाँ से ऊपर आए हैं वो। आपको किसी पर शक है, कोई सस्पेक्ट आपको लग रहा है इस नहीं, तरीके नहीं, से? कोई ऐसे नहीं, ऐसे कोई शक थोड़ी ना होता है, 35 साल 40 साल से काम कर रहे हैं आप, आज तक नहीं हुआ, ये तो हादसा है, अब पता नहीं किससे क्या कैसे आई है ये हमें नहीं पता चिंगारी। क्या बताया फायर विभाग ने आपको, क्या सूचना दी उन्होंने बात की होगी, आपने क्या बताया? नहीं, इन्होंने बताया मेरे को, तो लड़के ने स्टाफ के इन्होंने बताया, चालू हुई थी, इतना ही बताया। बस इतना ही बता के चले। हाँ, अभी कितने का सर ये होगा, कुछ नुकसान अनुमान लगा पाए हों? हो गया 50 60 70 लाख रुपये का हो गया। 50 पक्के का काम है हमारा, तो वैसे ही सारा पक्के का काम है। जी। हाँ, तो ये 50 60 सारा माल 70 मतलब 70 80 खत्म हो लाख चुका है। रुपये जो भी होगा। हाँ, ये आइडिया नहीं होता क्योंकि गिने हुए माल नहीं होते हमारे। जी। हाँ, देखिए, हमारा तो कुछ दिल यहाँ पे पर बचा ही नहीं। पत्थर रखकर इन्होंने सारी चीज़ें बात करी हैं। और आप समझिए कितना बड़ा ये हादसा जो होता है, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी लेकर आता है। व्यापारी जल्दी से अपनी भावनाओं को कैमरे के सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन आप समझिए जिन कपड़ों के ऊपर मैं चल रहा हूँ पैर रखकर, ये कपड़े बच्चे पहनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इन यहाँ पर किलकारियाँ मारती हैं, भीड़ भाड़ रहती है, हमेशा लोग एक दूसरे को चिल्लाते रहते हैं, माल मंगाते रहते हैं। लेकिन इस तरह का जो हादसा हो गया है, वो देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी लेकर आया है इस पूरी दुकान के लिए। और पूरी दुकान जिसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे, आज पूरी की पूरी दुकान हम कहें तो तहस नहस होती हुई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। क्या नाम है सर आपका? आर.के. जैन। ये आपकी ही दुकान है आपकी? हाँ, ये भाई की दुकान तो है। ये सर मतलब किस तरीके से चीज़ें पता लगी हैं, कैसे आप लोग? हम लोगों पे तो फ़ोन आया करीब 6:30 7 बजे करीब कि आपके उधर धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है। फिर इतने हम आए दूर से आके आए तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह आए हुए थे, शटर वटर तोड़ के कंट्रोल कर ली। करिए 2-3 घंटे लगे, 2 घंटे उन्हें भी। 2 घंटे लगे उनको कंट्रोल करने में चीज़ों। 2 घंटे का पीछे की दीवार तोड़ी है उन्होंने, आके जगह बनाई है पानी मारने की, आगे से ताला तोड़ा है, तो
टाइम लगा और हुआ। अगर कल मार्केट बंद नहीं रहती, मार्केट चालू रहती, तो और भी समय लग सकता था इन चीज़ों में। हाँ, फिर ये दोनों बातें हैं, हो सकता है काबू में आ जाती, हम लोग होते भड़कते ही साथ बुझाने की कोशिश करते। जी हाँ, सर, आप मार्केट के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कैसे आप लोग मदद कर पाते हैं लोगों की, व्यापारियों की, या सरकार कोई मदद कर पाती है आप लोगों की? नहीं, सरकार भी हमारी है ना समय समय पे पूरी मदद करती है, हर तरीके से मदद करती है। सारा ये नुकसान हुआ देखो, जो नुकसान है वो तो हो ही गया। हमारे को कल 6:30 बजे मेरे को फ़ोन किया, मैं कृष्णानगर था, तो कृष्णानगर से सबसे पहले तो मैंने बैठ के 10-15 लोग जो आसपास के थे उनको फ़ोन किया, भाई सब लोग मार्केट पहुंचो, आपकी दुकान आसपास में है, तो इस दुकानों अपनी दुकानों को संभालो पहले। तो सब लोग, जब तक वो लोग भी आए, हम भी आए, उसके बाद आने के बाद हमारे पास 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई हैं, एम्बुलेंस भी आई है, सब चीज़, किसी की जान की कोई भी खतरा नहीं, किसी को चोट फेट कुछ नहीं आई है। लेकिन क्या है, फिर भी बहुत बचाव किया है, बहुत बचाव किया। लेकिन क्या है, हमने अपने केंद्रीय मंत्री हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हैं, हमने उनको लिख के दिया हुआ है कि भी हमारे यहाँ पे छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं, उनमें छोटे छोटे है ना, हमें बूस्टर पंप लगाए हैं हमारे लिए, ताकि मोटर चलाएं और हम तब तक फायर ब्रिगेड गाड़ी आएगी तब तक हम उसको ऑन करके सेल्फ सर्विस दे सकें। लेटर कब दिया था? ये लेटर हमने तकरीबन हो गए 2 महीने पहले हमने दिया हुआ था, लेकिन वो आश्वासन हमें दिया है उन्होंने, कहता है मैं ना जगह जगह कम से कम 25 बूस्टर पंप आपके लिए मार्केट में लगाऊंगा मैं आपको। और हर्ष मल्होत्रा जी हमारे समय समय पर सब काम करते हैं मार्केट के लिए। तो आपको विश्वास है कि होगा ट्रिपल? नहीं, हमें ये पूरा विश्वास है जी, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो काम हुआ है हमारी मार्केट के लिए, कोई भी काम कहा हमने। और ऐसे हमारे अरविंदर सिंह लवली हैं जो यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके संज्ञान में मैंने ये चीज़ अब देना है कि भी हमारे लिए मार्केट में ये काम करवाओ आप, तो वो समय समय पर काम कराते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें जनप्रतिनिधि से कोई भी किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। देखो, ये तो एक हादसा है, हाँ, सपोर्ट मिलता है हमारा। और नीचे निगम पार्षद है, वो अपने लेवल पे काम करती है, विधायक यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए, तो वो अपने समय अपने अधिकार से काम करते हैं, और केंद्रीय मंत्री वो अपने अधिकार से काम करते हैं। हमें इनसे जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत नहीं है। बाकी हमारे जल्दी जल्दी बूस्टर पंप जरूर लगेंगे यहाँ पे, बूस्टर पंप जरूर लगेंगे। देखिए, कल अगर बूस्टर पंप लगे रहते तो जिन लोगों ने फ़ोन करके सूचना दी थी वो लोग भी इसमें पूरी करके सहायता करके और जल्दी इन चीज़ों को कर सकते थे। आप तस्वीर देखेंगे, मार्केट में दुकान की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको सावधान करना भी चाहता हूँ कि दुकान में जब भी आप बंद करके जाते हैं तो चीज़ों को, लाइटों को ऑफ करके जाया करें। इस तरह की चीज़ों का सावधान आपको खुद रखना पड़ेगा, जिसके बाद आप भी सुरक्षित रह पाएंगे और आपका सामान, आपका व्यापार भी सुरक्षित रह पाएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।